भारत ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ चल रही इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरीली पॉज कर दिया है और अब ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है। अब इस्लामाबाद ने एक नई स्केयर टैक्टिक अपनाई है। उन्होंने क्लेम किया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत के लिए रोक सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ा ये मुद्दा, आज हम विस्तार से जानेंगे। पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स ने कहा कि चाइना अपनी तरफ ब्रह्मपुत्र पर एक मेगा डैम प्रोजेक्ट बना रहा है। अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया की तरफ जाने से रोक दिया तो क्या होगा? ये साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फियर मॉन्गरिंग है। ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ये स्टेप इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए ले रहा है। क्या है इस मुद्दे की असलियत? क्या चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? आइए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे तेज बहाव वाली नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। इसका ओरिजिन होता है चाइना से। ये वहां के तिब्बत रीजन से निकलती है जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है जहां इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। फिर असम में एंटर हो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है और आगे बांग्लादेश में जाकर अंत में बे ऑफ बंगाल माने बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफ लाइन है। इरिगेशन, पीने का पानी, बिजली और बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहद जरूरी। चाइना तिब्बत के मेडोग रीजन में एक सुपर डैम बनाने का प्लान कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो सकता है। चाइना ने इसका अनाउंसमेंट साल 2020 में कर दिया था, पर एनवायरमेंटलिस्ट्स और पड़ोसी देशों जैसे भारत और बांग्लादेश ने इस पर अपना कंसर्न भी जाहिर किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल तो दे दिया है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची है, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ 35 से 40% पानी चाइना के एरिया से आता है, तिब्बत से। बाकी का ज्यादा पानी इंडिया में ही गिरता है, रेनफॉल और छोटी नदियों माने ट्रिब्यूटरीज के जरिए। इसका मतलब है चाइना पूरी नदी का फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ उसका शुरू वाला हिस्सा माने हेड वाटर्स चाइना के पास है। शॉर्ट में कहें तो चाइना के पास कुछ कंट्रोल जरूर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का मेजॉरिटी पानी इंडिया में जनरेट होता है, इसीलिए चाइना पानी का पूरा फ्लो नहीं रोक सकता। इफेक्ट टेम्पररी हो सकते हैं। 1997 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो कहती है पानी का इक्विटेबल माने फेयर यूज होना चाहिए। नदी के नीचे वाले देशों माने डाउनस्ट्रीम स्टेट्स को नुकसान ना हो। कोई भी बड़ा चेंज लाने पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए उन स्टेट्स के साथ। पर चाइना ने इस ट्रीटी को रैटिफाई नहीं किया है, इसीलिए वो लीगली इसे फॉलो करने को बाध्य नहीं है। पर भले ही चाइना ने ये ट्रीटी साइन ना की हो, पर दुनिया के लिए कॉमन इंटरनेशनल रूल्स हैं। इन कस्टमरी लॉज के हिसाब से कोई भी देश ऐसा काम नहीं कर सकता जो दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए। अगर चाइना पानी का फ्लो रोकता है या डैमेज करता है तो उसे बुरी रेपुटेशन और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ज्योग्राफी और टेक्निकल रीजंस के चलते चाइना पूरा रिवर फ्लो नहीं रोक सकता। इंडस वाटर ट्रीटी का डायरेक्टली नहीं, लेकिन कंसेप्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी पर हम थोड़ा ज्ञान भांज देते हैं। ये ट्रीटी साइन हुई थी इन द ईयर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इसे मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। 6 नदियों का बंटवारा हुआ, रावी, ब्यास, सतलुज मिली इंडिया को, इंडस, झेलम, चनाब आई पाकिस्तान के हिस्से। पर ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ी ऐसी कोई ट्रीटी भारत और चाइना के बीच नहीं। अगर एक स्ट्रक्चर्ड वाटर ट्रीटी होती तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होता। साथ ही पाकिस्तान ऐसी गीदड़ भपकियां भी हमको नहीं दे पाता। चाइना एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। यह डैम मेडोग काउंटी तिब्बत में बन रहा है। वहां जहां से रिवर एक शार्प यू टर्न लेती है, इसे ग्रेट बेंड कहते हैं। क्या स्पेशल है इस डैम में? ये डैम चाइना के 14th 5-year प्लान का हिस्सा है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनेगा। चाइना के 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा, जिसकी एस्टिमेटेड पावर कैपेसिटी होगी 60 गीगावाट्स। एक ट्रिविया भी जान लीजिए, 3 गॉर्जेस डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। रिजर्वायर कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जाम्बिया में लोकेटेड करीबा डैम। ये भी समझ लेते हैं कि चाइना ये डैम क्यों बना रहा है। पहला, क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए, ताकि चाइना अपने कार्बन एमिशंस को कम कर पाए। दूसरा, तिब्बत और नियर बाय रीजन्स को बिजली देने के लिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी, ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम फ्लो माने इंडिया और बांग्लादेश जाने वाले पानी पर वो कुछ कंट्रोल कर पाए।
असम और अरुणाचल प्रदेश का मेजर हिस्सा आम जीवन और एग्रीकल्चर दोनों के लिए ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड करता है। अगर चाइना मेगा डैम के थ्रू पानी को स्टोरेज के लिए होल्ड करता है या स्लो कर देता है बिजली बनाने के लिए, तो भारत पर उसका असर पड़ेगा। खेती पर असर पड़ेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी हो सकती है, फिशिंग माने मछली पकड़ने पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। मॉनसून से पहले अगर चाइना पानी होल्ड करता है तो गर्मियों में सूखा माने ड्राउट लाइक कंडीशंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि चाइना डैम में ज़्यादा पानी स्टोर कर ले, कैपेसिटी ही बहुत है इस डैम की जैसे हमने बात की, और एक साथ सारा पानी छोड़ दे। इससे सडन फ्लड्स आ सकते हैं, जैसे 2000 के दशक में सतलुज और सियांग नदियों में हुआ था। अरुणाचल और असम के निचले इलाकों पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही सडन फ्लडिंग से जान माल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर खासा डैमेज फेस कर सकते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना बन के जाती है। अगर चाइना पानी रोकता है तो बांग्लादेश के वो हिस्से जो डाउनस्ट्रीम पड़ते हैं उसमें पानी की कमी, सैलिनिटी इंट्रूजन माने नमकीन पानी का आ जाना और फूड सिक्योरिटी इश्यूज भी फेस किए जा सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना तीनों को क्लैरिटी देनी होती है जब पानी रोका जाएगा। ब्रह्मपुत्र वैली का इकोसिस्टम यूनिक है। अगर पानी का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो रिवर डॉल्फिन्स, वेटलैंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और एक्वाटिक लाइफ सफ़र करेगी। सेडिमेंट फ्लो कम हो जाएगा जिससे रिवर बेड चेंज हो सकता है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है। इसके अलावा ये रीजन अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब सुपर डैम जैसी कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रिस्क लेकर आएगी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना टेक्निकली मुश्किल है, खासतौर पर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में। अब यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि चाइना कंप्लीटली नदी का पानी नहीं रोक सकता, पार्शली रोक सकता है डैम का बहाना लेकर, जैसा आपको पहले बताया था, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब मेन मुद्दा, इंडिया चाइना रिश्ते और जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर चाइना बगैर कंसल्ट किए इंडिया और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का फ्लो चेंज करता है तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ उसकी डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ सकती हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मिलिट्री ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और बॉर्डर टेंशन भी बढ़ सकती है। साथ ही साउथ एशिया में रीजनल वाटर पॉलिटिक्स और ज़्यादा अनस्टेबल माने अस्थिर हो सकती है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ चाइना के अलावा दो और देश स्टेक होल्डर्स हैं, भारत और बांग्लादेश। ऐसे मन मुताबिक रैंडम फैसले नहीं लिए जा सकते, भले ही डैम मेगा हो या माइक्रो, पर चूंकि इंडिया चाइना के बीच कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है। चाइना का ये सुपर डैम एनर्जी जनरेशन के लिए एक अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन भारत के लिए स्ट्रैटेजिक और एनवायरमेंटल कंसर्न्स लेकर आ सकता है। भले ही अभी डैम शुरुआती कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, पर इस मुद्दे पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इंडिया और चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ी कोई ऑफिशियल वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, लेकिन एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट है जो साल 2002 में साइन हुआ था और 2013 में रिन्यू हुआ था। इस अग्रीमेंट के तहत चाइना मानसून के दौरान इंडिया को नदी के पानी का डेटा देता है ताकि बाढ़ का अंदाजा लगाया जा सके और समय पर वार्निंग क्रिएट की जा सके। लेकिन 2017 के डोकलाम बॉर्डर टेंशन के टाइम चाइना ने ये डेटा देना टेम्पररी तौर पर रोक दिया था, जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश में फ्लड प्रेडिक्शन में दिक्कत आई थी। लेकिन चाइना ने कभी भी ऑफिशियली ये बात नहीं स्वीकारी है कि उसने जानबूझकर पानी रोका था या डेटा रोका था। इससे ये समझ आता है कि इंडिया और चाइना के बीच कोऑपरेशन तो है, लेकिन वो बहुत फ्रेजाइल माने नाजुक है। पॉलिटिकल टेंशन के आते ही चाइना डेटा शेयरिंग रोक सकता है। पाकिस्तान के क्लेम के बाद इंडियन सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस आए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पाकिस्तान को हमारे वाटर इश्यूज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत की वाटर पॉलिसी और डिप्लोमेसी स्ट्रांग है। एक और ट्वीट था, पानी को रोकना आसान नहीं होता, खासकर ब्रह्मपुत्र जैसी नदी का। पाकिस्तान सिर्फ अफवाह फैला रहा है। जब चीन ने इस सुपर डैम का अनाउंसमेंट किया था तब उन्होंने बोला था कि ये डैम कंप्लीट होने के बाद थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। थ्री गॉर्जेस डैम हर साल 88.2 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जितनी बिजली दिल्ली 2.5 महीने में कंज्यूम करती है। साथ ही थ्री गॉर्जेस डैम 230 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है। तो चाइना का सुपर डैम जो थ्री गॉर्जेस से भी बड़ा बताया जा रहा है, कंप्लीट होने पर कितना मैसिव होगा, एक बार सोच के देखिए। इस प्रोजेक्ट ने इंडिया में कंसर्न्स क्रिएट किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है ये डैम मॉनसून के टाइम फ्लैश फ्लड्स का रिस्क और बढ़ा सकता है। इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है, स्पेशली हिमालय जैसी सेंसिटिव जगहों में। जेनेविव डोनालॉन में एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 2022 में लिखा था, इंडिया को डर है कि अगर चीन ने ये डैम बना लेता है तो इंडिया को अपने ही पानी के लिए चीन पर डिपेंड होना पड़ सकता है। इससे इंडिया की वाटर सिक्योरिटी वीक हो सकती है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई और एक्सपर्ट्स का कहना है
कि इतने बड़े डैम से पानी के साथ आने वाली मिट्टी माने सेडिमेंट भी अपस्ट्रीम में ही रुक जाएंगी। इसका मतलब ये कि नीचे इंडिया में सॉइल कम फर्टाइल हो जाएगा, जिससे खेती कम प्रोडक्टिव हो सकती है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा इंडिया की फूड सिक्योरिटी पर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे हेविली पॉपुलेटेड एरियाज में। खेती के साथ साथ ये एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट भी है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश के पास बन रहा है, जो इंडिया और चीन दोनों क्लेम करते हैं। इस वजह से ये प्रोजेक्ट पॉलिटिकली और मिलिटरीली और सेंसिटिव बन जाता है। रिसेंट सालों में इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन्स और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। ऐसे में चीन का पानी पर कंट्रोल स्ट्रैटेजिक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। एनवायरमेंटल डेंजर्स भी हमें नहीं भूलने चाहिए। हिमालयस जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन नेचुरल डिजास्टर का रिस्क लेकर आता है। अगर डैम फेल हो गया या एक्सट्रीम वेदर में मिसमैनेजमेंट हुआ तो नीचे के एरियाज, खासकर इंडिया में कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट होगा लोगों की जान, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और पूरे रीजन पर। चीन का ब्रह्मपुत्र डैम सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के लिए एक एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चरल और स्ट्रैटेजिक चैलेंज भी है। इंडिया को इस पर डिप्लोमेटिकली, साइंटिफिकली और स्ट्रैटेजिकली एक्टिव रहना होगा ताकि अपना पानी और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।